जोहार नमस्कार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। जितिया परब कर चारों चरगुदी धूम मचल है, तो इकर कहनी भी होए चाहे। बहुत अपने मन जाने ला, फिर भी बहुत नहीं जानत हो मैं तो एगो कहनी होए चाहे। जितिया कर कहनी, जितिया परब माय मन अपन छुआ मन कर उम्र बढ़े के लिए सुख शांति ले करे न। एक बार नैमी आरण्य कर निवासी ऋषि मन संसार कर कल्याण लागिन विचार विमर्श कर लें कि कैसे कलयुग में सब माय मन कर छुआ मन दीर्घायु हुए, उम्रदार हुए और सुख शांति से रहें। और मन विचार करके भगवान सूत देव से पूछे के लागलें कि हे भगवान, कलयुग में कैसे मन कर बेटा मन आयुदार होएं, बेटी मन उम्रदार होएं। तो भगवान सूत बताए के लागलें कि द्वापर कर आखिर में और कलयुग कर ओर में बहुत सर जनाना मन विचार आपन में कर लें कि कलयुग में छुआ मन कैसे दीर्घायु होएं। जब वे मन विचार करे के लागलें तो मन के कोनो बातें नहीं बुझाए। जब कोनो बात मन कर बुझाए नहीं लागलें तो मन गौतम महामुनि ऋषि के पास चल गए। जब उनकर जगन गए तो आनंद कर मग्न में बैठल रहे। और मन जब उनकर से सवाल कर लें कि हे प्रभु, कलयुग में हमरे कर छुआ पुता मन कैसे सुखी संपन्न रहबे और मन कर उम्र कैसे बढ़ी। तो गौतम ऋषि बताए लागलें कि जे सुइन हैं सिखे कहत हैं कि महाभारत काल में जब महाभारत युद्ध सिरायक लागेल, आखिर में रहेल, जब पांडव मन विजय हो जाए न, तो एक रात अश्वत्थामा पांडव मन कर सब छुआ के मायर के मुराय देवेला, जेकर से द्रौपदी के बहुत तकलीफ हुएला, बहुत दुख हुएला। और उस तकलीफ दुख में धौम्य ऋषि की जगन चल जाए न और उकर उपाय पूछे के लागे न। तो धौम्य ऋषि बताए न कि सतयुग में सत्य कर्म करे वाला, सत्य वचन बोले वाला, निस्वार्थ भाव राखे वाला रहे गो राजा जितम वाहन रहत रहें, जित वाहन रहत रहें, वो अपन जनाना संगे खुशी खुशी रहत रहें। तनी दिन कर बाद वो अपन ससुराल में जाए कि बैठ जाए न। एक दिन अचके रात बेरा एगो जनाना के जोर जोर कांदे सुन के वो उठ जाए न। वो जनाना अपन छुआ कर मोरल कर चलते कांदत रहे और उकर कांदे से वातावरण पूरा रुदन हो जाए रहे। राजा सुन के हृदय व्याकुल हो जाए न और जनाना जगन चल जाए न। और जनाना से पूछे न कि हे माए, तो काले कांदत थीस, तो के का दुख होलक। तो जनाना बताए कि हे राजा, हे राजन, मोर बेटा ये बुढ़ारी में मोर गिलक, हमर से दुख सहल नहीं जाते। तो राजा पूछलें कि कैसे तोर बेटा मोर गिलक। तो बूढ़ी आयु बतालें कि रोज दिन गरुड़ आवे न और हिया कर बेटा बेटी मन के खाए के चल जाए न। तो राजा कहले कि आप तो के चिंता करे के दरकार रखे, हम प्रयास करे थे कि तोर बेटा जीवित हो जाए। और राजा उठिन चल जाए न, जेठिन गरुड़ आए के सब छुआ मन के कर मांस के खात रहें। तनी देरी कर बाद गरुड़ आवे न और राजा कर लेंगा करे के सब मांस के खाए के लागे न। जब लेंगा करे के सब मांस सिराय जाए तो तुरते भटखियां बटे कर देवे न। और खाते खाते गरुड़ देखे न कि राजा बहुत दयालु है, मांस खाए के लिए आगे कर देवत हैं। तो पूछे न कि तोर नाव क्या है, तोर कुल का है, तोर पता पूरा पूछे के लागे न राजा से। तो राजा कहे न कि हे गरुड़, तो भूखे हिस, हे पक्षीराज, तो भूखा हिस, तो भूखे हिस, से ले तो हमार मांस के खा, अपन भूख के मिटाओ। इते सुन के गरुड़ रुक जाए न।
और पूछे के लागे न, राजा कर दयालु भाव देख के पूछे के लागे न कि तोर नाव कुल सबके बताओ। राजा अपन नाव कुल माए बाप सब कर नाम बन बतायल। तो बतायल कि मोर माए कर नाम सौव्या और बाबा का नाम शालिवाहन आहे और हमरे सूर्यवंशी हकी। मोर नाम जितम वाहन है, जितवाहन है। राजा कर दयालु देख के गरुड़ खुश हो जाए न और कहे न कि तो कहीं जे बर मांगे है से मांग। तो राजा कहे, हे भगवान पक्षीराज, आपने के जब अगर वरे देवे है तो हमके एक वर देव कि जते एखन तक आपने खाए है और जते मई रहे सब जीवित हो जाए, और ई जगन जे आपने रोज मांस के खाई ल, ई प्रतिदिन जे रोज दिन जे आपने मांस खाई ले से के रोक देव, ई जगन दोबारा फिर मांस के नहीं खाओ। और ऐसन की कलयुग में कैसे छुआ मन कर दीर्घायु होवी, अपन माय मन के दुख ना होवे, इकर उपाय बताल जाए। कहे न कि गरुड़ जी हुआ से नागलोक चल गए, नागलोक चल गए और हुआ से आए के अमृत लेके आए के सब हड्डी मन में छिटक दिले तो सब जी गए। और वो राजा के विश्वास दिले कि आज से वो जगन फिर वो मांस के नहीं खावे। और जितिया व्रत करे कर बात बताले खुद अष्टमी के जे व्रत के करवे से कर छुआ पुता सुख शांति से और दीर्घायु रहवे। इसन कह के गरुड़ जी परम धाम के चल गए और राजा भी सुखी सुखी खुशी खुशी रहे लागल। धौम्य ऋषि द्रौपदी के कहलें कि हे देवी, ई दुर्लभ कथा तोहरे के हम बताए देली, तोहरे व्रत के कर और दुर्गा जी के खुश कर। द्रौपदी अपन मन में खुशी खुशी उत्साह कर संग गेलें और व्रत के कर लें। गौतम ऋषि महिला मन के बताए न कि व्रत और व्रत कर प्रभाव की एगो चील और सियारिन सुन लेवे न। दियो सखी मन विचार करे न कि ई व्रत के करे के चाही और मन डायल में बैठल बैठल ई व्रत के करे के लागे न। और चिल्ही ओहे बेरा एगो ब्राह्मण से कथा के सुन के चल आवेला। आधा रात बीतेला और चिल्ही अपन सियारिन सखी के उ कथा के सुनाए के लागेला। जब आधा रात बीत जाएला तो सियारिन के भूख लागेला और उल्लास से भरल शमशान में जाएला और मन भर खाए के चल आवेला। चील उपास रह जाएला और बिहान गाय कर गुहार में जाएला, गौशाला में जाएला और मन भर दूध के पिएला। ई रखे ओकर व्रत पूरा हो जाएला और सियारिन कर व्रत पूरा नहीं हो पारेला। दूसर जन्म में इमन एगो धनी व्यापारी कर घर में जन्म लेवे ना और संयोग से एक परिवार में जन्म हुए इमन कर। धीरे धीरे मन बाढ़े लागे ना और इमन कर विवाह हो जाएला। एगो राजा से विवाह होएला और एगो उकर मंत्री से। जे सियारिन रहे से राजा से विवाह हो रहे और जे चील रहे से उकर मंत्री से विवाह हो रहे। वो मृग रानी बन गए और मंत्री कर जे घरनी रहे से मंत्री रानी बन गलक और वो भी सुखी सुखी रहे लागल। मुदा जते छुआ पुता होत रहे मृग रानी कर वो बाँचते नहीं रहे। वह दूसर छोटकी कर जे चील रहे जे मंत्री कर घरनी रहे ओकर 8 छुआ पुता होलें। 8 छुआ पुता सुखी संपन्न रहे लागलें और सब जीवित रह गए। इके देख के बड़की के बहुत ही सिंगा होए लागलक कि हमार बेटा बेटी तो सब मर जात हैं, मुदा हमार छोटकी बहन कर सब बेटा बेटी कैसे जीवित रहे न। वो राजा से कहलें कि वो 8 छुआ पुता के मरवाए देव, नहीं तो हम जिए के नहीं पारब। राजा मारे कर कई गो प्रयास करलक, यत्न करलक, मुदा जितिया भगवान कर प्रभाव से उकर छुआ पुता मन सब बाँचे के लागलें, बाई जात रहें। एक बार राजा उकर 8 पुत्र के 8 छुआ पुता के काट के उकर
मुड़ी के वो छोटकी बहन जगन भिजवा दिलक और जायक लागलक तो आठों जे मूड रहे से सुंदर सोना कर रूप बन गेलक और उकर छुआ मन जीवित उकर माया जगन पहुँच गए के देख के बड़की जे रानी रहे मृग रानी रहे से बहुत अचंभित हो गेलक और हार मान के अपन छोटकी बहन जगन चल गेलक। तो छोटकी बहन और गेलक तो छोटकी बहन सब कथा के बता दिलक कि हमरे पहल जन्म में चील और सियारन रहे तो आधा बरत के कैद रही से ले तोर संगे इसन घटना घटा थे। एक बात के सुन के मृग रानी फिर प्रण करलक कि वो विधि पूर्वक व्रत के करे और ठान लेलक और विधि पूर्वक वो व्रत के करे करलक तो कर छुआ पुता मन फिर जन्म ले लें और दीर्घायु होए लागलें, सुंदर होए लागलें और सुखी संपन्न रहे लागलें। गौतम ऋषि कहलें कि कलयुग में जे ई कहानी के सुनी जे पर्व के करी से कर छुआ पुता मन सुख शांति से रहबें और उछुआ पुता मन कर आयु बहुत दिन तक रही। ई व्रत के करल से बहुत वांछित फल भी प्राप्त हुई। इसन कह के गौतम ऋषि वो जनाना मनकर अभिलाषा के पूरा करलक। हमरे सुनत रही जितिया कहनी अपने मन के कैसन लागलक कमेंट करके जरूर बताओ। आज लागिन इतने, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार।